ग्लोबल पावर कंपटीशन की वजह से भारत और उसके बाद इंडो पैसिफिक अलायंसेस का रोल बढ़ता जा रहा है। वो उनको बावर करवाना ये बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ज़्यादा इस रीजन को मिलिटराइज करना ये हमारे खित्ते की अमन के लिए बेहतर नहीं है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो बैलेंस ऑफ पावर का खा है इस इलाके में, ताकि वो इकोनॉमिक्स अपनी जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करे। और वो उस वक्त हो सकती है जब भारत के साथ अमन होगा, वेस्टर्न बॉर्डर हमारा स्टेबलाइज होगा, और रीजनल कंट्रीज जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मगर अमेरिका चूँकि वो उसके मतलब एक मशहूर है कि अमेरिका इज़ द नेबर ऑफ एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनका जो कतर में दोहा प्रोसेस चल रहा है उसमें भी बरोल है, अफगानिस्तान के साथ भी अभी वो ओवरसाइट है उनकी। तो इसमें ये मेरा ख्याल है कि नहायत अहम मिशन है जिसमें ये सारी चीज़ें आर्मी चीफ ने खुल के उनके सामने रखी हैं। और जो भारत अपना मनफी किरदार अदा करता है पाकिस्तान को आइसोलेट करना, और उसकी अटेम्प्ट ये होती है कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाया जाए, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा क्लियर आर्टिकुलेशन करके अमेरिकन के सामने और सेक्रेटरी जनरल को भी ये बावर करवाया होगा, और उससे पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो खुलकर दुनिया के सामने आता है। और जो उसको सिफारती सतह पर आइसोलेट करने की कोशिशें हो रही होती हैं उस पे काफ़ी जो है बैलेंस वो एक किस्म का काउंटर वेलिंग फोर्स का किरदार अदा करती हैं ऐसी स्टेटमेंट्स और ऐसी मुलाकातें। बिल्कुल, और खित्ते में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करता है, और आज भी अमरीकी सरजमीन पर आर्मी चीफ ये नहीं भूले कि खित्ते में अमन कायम करने के लिए किन किन काविशों की ज़रूरत है। उन्होंने कश्मीर का मामला भी उठाया, साथ ही गजा के हवाले से भी बात की कि इसका भी हल होना चाहिए ताकि खित्ते में अमन आ सके। जी बिल्कुल, ये इसमें कश्मीर और फ़लस्तीन ये दोनों का जो है इनका फ्लेवर एक ही है। दोनों जो हैं वो ह्यूमन राइट्स की सरीन खिलाफ वर्जियाँ हैं और इंटरनेशनल लॉ की भी, और दोनों को उजागर करना ये हर सतह पे हमारा फ़र्ज बनता है, और वो फ़र्ज कमा हुक्का बेहतर तौर पर आर्मी चीफ ने अदा किया। इंसाफ के नाम पर मुल्क में किया खेल खेला गया। तारीख तो अपना फैसला दे चुकी कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी एक अदालती क़त्ल था। जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक की सोयलिनस को सज़ा मिली और अमरों को जज़ा। सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास ने अहम तफ़सीलात शेयर कर दी। जंग में शाये होने वाले अपने ब्लॉग भुट्टो हाजिर हो में मज़हर अब्बास ने लिखा है कि तारीख तो अपना फैसला दे चुकी कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी एक अदालती क़त्ल था। इसके बदतरीन मुखालिफ भी ये इतराफ़ कर चुके कि फांसी की हिमायत गलती थी। अब तारीख अपने मतलब की नहीं लिखी जा सकती, वैसे ये काम हम अक्सर करते हैं। गवाही भी अंदर से आई कि फैसला दबाव में दिया गया। बदलिया का इम्तिहान है कि अगर ऐसा ही था तो फिर कातिल को कातिल तो कहना पड़ेगा। 44 साल गुजर गए, अब ना भुट्टो जिंदा है, ना जनरल ज़िया, ना ही वो मुतनाज़ अदलिया, और ना ही इंसाफ के नाम पर नाइंसाफ़ी करने वाले। बस इतना ज़रूर है कि शायद अदालती क़त्ल को आज की सुप्रीम कोर्ट की सनद चाहिए। इसके बाद भी आने वाले वज़राए आज़म के साथ इंसाफ नहीं हुआ, ना ही सुप्रीम कोर्ट बदली। नज़रिया ज़रूरत आज भी ज़िंदा है, अलबत्ता मौजूदा आला अदलिया से कुछ उम्मीद सी है कि शायद सिमत दुरुस्त कर ली जाए। कल किया होगा किसको खबर, खामोश रहो। अपने ब्लॉग में मज़हर अब्बास ने मज़ीद लिखा कि सलाम है सीनियर सहाफ़ी और हमारे साथी इफ्तिखार अहमद को, जिन्होंने पहली बार इस साजिश को बेनकाब किया। नसीम हुसन शाह से टेलीविज़न पर इंटरव्यू में इतराफ़ करवा कर के फ़ैसला दबाव में दिया। बाद में जज ने अपनी किताब में कुछ अगर मगर भी शामिल किए, मगर ये वाक़या इस अदालती क़त्ल को साबित करने के लिए ही काफ़ी है कि इस अहम तरीन मुक़द्दमा में क्यों बिठाया गया था। किया खेल खेला गया। इस मुल्क में इंसाफ के नाम पर जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक की सोयलिनस को सज़ा मिली और आमरों को जज़ा। कभी तो सोचना ये तुमने किया लोगों। भुट्टो को फांसी देना थी, सौदे दी गई, उसे तारीख़ ने ज़िंदा रखना था, तो इसने फांसी को अदालती क़त्ल करार दिया। आज की अदलिया क्या फ़ैसला देती है, इसका इंतज़ार रहेगा। बेशतर किरदार अब इस दुनिया में नहीं, मगर उन 44 बरसों ने पाकिस्तान की सियासत को और रियासत को बंद गली में खड़ा कर दिया है। आज सब मानते हैं कि वो एक दिलेर लीडर था, अमेरिका जैसी सुपर पावर की आंख में आंख डालकर गुफ्तगू करने वाला। अमेरिका ने उसे अबरत का निशान बनाने की धमकी दी, मगर उसने एटमी प्रोग्राम तर्क करने से इनकार कर दिया। तीसरी दुनिया गैर जानिबदार तहरीक और इस्लामी वाह और अब दुनिया को मुत्तहिद और ताकतवर बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले के साथ एक अमर ने ताकत के नशे में वही किया जो उसे करना चाहिए था। ब्लॉग के आखिर में मज़हर अब्बास ने लिखा कि बहुत बात हो गई।
عدلیہ کے کرداروں کی عامر کے کردار کی، مگر کچھ کردار مبینہ طور پر اس کی اپنی پارٹی کے بھی تھے۔ یہی مختصر سی کہانی ہے ایک وزیر اعظم کے عدالتی قتل کی۔ آج سب کو 4 اپریل یاد ہے، مگر کتنوں کو 17 اگست یاد ہے؟ تاریخ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، عدلیہ کے اپنے۔